हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा लोन अकाउंट। ठीक है, केवल इसमें लोन अकाउंट की ही बात करेंगे। दो क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख इज ड्यू टू हिम। मतलब क्या है, 3 लाख रुपए हमने पेमेंट करना है। फिर क्या हुआ, इट वॉज अग्रीड टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल के लास्ट में हमें पेमेंट करनी है। कैसे करके करनी है? इंस्टॉलमेंट में करनी है। बोल रहा है प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। आर का लोन अकाउंट बनाना है इन केसेस में। किन केसेस में? पहला, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम। क्या चीज? 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है हमें, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना देना है? 5% का, 15% का देना है। अब ये 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है कि जो 3 लाख रुपीज है, इस 3 लाख को तुम 5 से डिवाइड कर लोगे। मतलब कितना? 60,000। 6 5 से 30, 60,000 की एक इंस्टॉलमेंट देनी है। वन इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। फिर उसके बाद दूसरा केस इसमें ये कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट देनी है हमें 1 लाख रुपए की, विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, जिसमें 15% का इंटरेस्ट आपका पहले से इंक्लूडेड होगा। तो बस इसी को देखते हुए क्वेश्चन बनाना है। तो खाली लोन अकाउंट बनाना है। क्या करोगे? केस वन, लोन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आपका क्या रहेगा? फॉर्मेट सेम रहेगा। क्या चीज? डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें देखो, पहली चीज क्या? पहली चीज तो ये कि आपको डेट नहीं दी गई है। तो अगर डेट नहीं दी गई है तो कैसे करके उतारोगे? डेट में क्या कर लोगे? फर्स्ट ईयर स्टार्ट करके डाल देने, इस तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है। बाय किसका ड्यू है अमाउंट? आर का लोन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो बाय आर्स कैपिटल। बाय आर्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 3 लाख रुपया। फिर कितने परसेंट का इंटरेस्ट है? 15% पर एनम का इंटरेस्ट है। और बस इसी के हिसाब से लगाना है। लगाओ। फर्स्ट ईयर एंड, ऐसे करके लगा। क्या लगा? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। ठीक है, निकालो कितना आ गया? 45,000। अब बस इसके बाद तो सेम ही है, हम 2 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद लगा ही लोगे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। कब? फर्स्ट ईयर एंड पे। तो बैंक अकाउंट कितने की? 60,000 प्लस 45,000 का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, बाकी क्या कर दोगे यहाँ पे? टू बैलेंस सी डी। कितना? 3,45,000 में से माइनस करोगे 105,000 तो हो गया 2,40,000। बस ऐसे ही करके हमें 5 साल तक का बनाना है। तो ऐसा है, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से क्या हुआ। सेकेंड ईयर स्टार्टिंग क्या करोगे? बाय बैलेंस बीडी करके करोगे। कितना है? 2,40,000। इस पे लगाओगे बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। यहाँ पे क्या? सेकेंड ईयर एंड लगाओ 2,40,000 का 15%, 36,000। टोटल कर दो
60,000 रुपये। ठीक है, 2,40,000 प्लस 36,000 कितना आ गया? 276। ओके, 2,76,000 आया। डाल, यहाँ पे करोगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट होगी कितने की? 60,000 प्लस इंटरेस्ट कितने का है? 36,000 का। ठीक है, 60,000 और 36,000, 96,000। यहाँ पे क्या करोगे? सेकेंड ईयर एंड। ठीक है, और उसी दिन हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे? टू बैलेंस सीडी बचेगा। टू बैलेंस सीडी बचा दोगे, कितने का बचेगा? 276 में से 96,000 जाएगा तो 1,80,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार दो, क्या आ गया? 2,76,000। ये यहाँ उतरेगा थर्ड ईयर स्टार्टिंग। क्या करके? बाय बैलेंस बीडी करके। कितना आ गया? 1,80,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%, थर्ड ईयर एंड करके डाल देना। 1,80,000 का 15% निकालेंगे, कितना आ गया? 27,000। ठीक है, टोटल करो 2,07,000 रुपये। यही यहाँ पे आ जाएगा क्या करके? थर्ड ईयर एंड करके। क्या हो गया यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट कितने की पेमेंट? 60K प्लस 60,000 प्लस 27,000, 87,000 की हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी करके कर देंगे, कितना बचेगा? 2,07,000 में से 87,000 हो गया, कितना बचा? 1,20,000 बचा। करो, अगले पन्ने में आएंगे, सेम ही चीज हो रही है बार बार। ठीक है, तो इसमें कुछ अब टफ नहीं लग रहा होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस लोन अकाउंट ही बना रहे हैं और कुछ नहीं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो कहाँ तक कर लिया था। देखो थर्ड ईयर के एंड तक हो गया है, फोर्थ ईयर स्टार्टिंग करोगे, 5 साल तक का बनाना है ना, तो फोर्थ ईयर स्टार्टिंग क्या करके आएगा? बाय बैलेंस बीडी करके आएगा। ये वाला जो अमाउंट है ये इधर आ जाएगा, क्या करा हमने? 1,20,000, और इस पे क्या लगेगा? बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%, फोर्थ ईयर एंड करोगे 15%, 18,000। ठीक है, टोटल करोगे 1,20,000 और 18,000, 1,38,000 रुपये। ठीक है, इसी को यहाँ पे क्या कर दोगे? फोर्थ ईयर एंड कर, क्या करके आ जाएगा यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट और टू बैलेंस सीडी करके। 60,000 की हमारी पेमेंट हो रही थी, प्लस 18,000 का क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया, 78,000। फिर उसके बाद बैलेंस कितने का बचेगा? बैलेंस बचेगा 60,000 का, और इसका टोटल 1,38,000। ठीक है, अब बस ये लास्ट ईयर आ जाएगा, फिफ्थ ईयर स्टार्ट करके। फिफ्थ ईयर स्टार्ट करके डाल दिया मैंने, क्या करके आ जाएगा यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा, कितने का है? 60,000 का है, और फिफ्थ ईयर एंड करके आ जाएगा बाय इंटरेस्ट
@15%। 60,000 का 15% निकालेंगे, 9,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट कर दो 69,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th ईयर एंड करके टू बैंक अकाउंट, कितना, 69,000। ठीक है, बस ये हो गया हमारा खत्म, पहला केस। बस इतना करना ये। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन में, देखो हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें हमें दो केस करने के लिए दिए, तो पहला वाला केस तो इसी तरीके से हो रहा है देखो। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट 45, 36, 27, 18 और 9, यही आ रहा है इंटरेस्ट। देखो 45, 36, 27, 18 और 9। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने करना था। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन में करना है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कह रहा है, हमें इंस्टॉलमेंट जो देनी है 1,00,000 रुपए की देनी है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बस दूसरा केस बनाना है, शुरू कर दो। क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लोन अकाउंट किसका था, ये आर का था, आर का था, लिख लो इसमें भी, यहाँ पे आर करके डाल लेंगे ना, आर्स लोन अकाउंट। दोबारा बना रहे हैं केस 2, आर्स लोन अकाउंट। फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट सेम ही रहता है हमारा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे, कब की करनी है स्टार्टिंग, तो डेट तो दी नहीं थी तो वैसे ही करके डालो बस, फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग करके, ST करके कर दे रहा हूँ मैं इसको, समझ लो। क्या है, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, कितने का था, 3,00,000 रुपए का था। अब 3,00,000 रुपए पे क्या लगा, फर्स्ट ईयर एंड, क्या लगा, बाय इंटरेस्ट @15% लगाओ, कितना हो गया, 45,000। यहाँ पे करेंगे 3,45,000। अब अभी तक ना ये वाले क्वेश्चन नहीं आए थे जिसमें इंस्टॉलमेंट तुम्हें पहले से बताई हो। तो जब इस तरीके दिया हो कि 1,00,000 है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है पहले से इंक्लूडेड है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, फर्स्ट ईयर एंड डाल के यहाँ पे जो पेमेंट होगी कितने की होगी, टू बैंक अकाउंट, ये 1,00,000 रुपए की पेमेंट हो गई। अब ये 1,00,000 के बाद क्या करना है, यहाँ पे टू बैलेंस CD करना है, बस इसमें से 345 में से ये माइनस कर दो, कितना बचा, 2,45,000 बचा। बस ये वाला करा हमने, 345,000 ये आ गया। बस इस तरीके से पेमेंट करनी है, यहाँ पे पेमेंट में पहले से बता दिया 1,00,000 रुपए की पेमेंट हमें हमारी। बस इस तरीके से करना। अब क्या, अब सेकेंड ईयर स्टार्टिंग क्या करना है, बाय बैलेंस BD, कितना, ये वाला बैलेंस उतरेगा 2,45,000। यहाँ पे क्या करोगे, बाय इंटरेस्ट @15%। ठीक है, बाय इंटरेस्ट @15%, इंटरेस्ट लगाओगे 15% का। ठीक है, 245 का 15%, कितना हो गया, 36,750 प्लस 2,45,000, 28,1750, 28,1750। ठीक है, बस यहाँ पे करोगे
सेकेंड ईयर एंड करके टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हमने कितने की करनी थी, 1 लाख रुपए की ही इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है, तो 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD करके आ जाएगा। कितना, 28,17,50 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 18,17,50 आ गया। बस टोटल कर दो। अब यहाँ पे क्या, थर्ड ईयर स्टार्ट क्या करके करना है, बाय बैलेंस BD करके करना है। कितना है, 18,17,50। क्या करोगे, थर्ड ईयर एंड करके बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। 18,17,50 पे 15% का इंटरेस्ट लगाओगे, आ गया 27, 26, 25। 27, 26, 2.5। ठीक है, बस इसको प्लस कर लो, कितना आ गया, 20, 90, 12.5। अच्छा, इसको ये 0.5 को ना आगे ले रहे हैं 1 रुपया। 1 आध रुपए का अगर डिफरेंस आता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस 1 रुपया बढ़ा के ले लो। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो 2.5 आया है ना, 5 जो जाता है आगे होता है राउंड ऑफ करके, तो इसको क्या कर लोगे, यहाँ पे 3 कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 20, 90, 13 कर लेंगे इसको, 20, 90, 13। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप थर्ड ईयर एंड करना है टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट, पेमेंट वही होगी तुम्हारी 1 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब 1 लाख रुपए की पेमेंट के बाद यहाँ पे क्या, टू बैलेंस CD। 20, 90, 13 में से माइनस कर दिया 1 लाख रुपया, कितना बचा, 10, 90, 12। ठीक है, 10, 90, 12 क्या, इसको 13 करो यहाँ पे, क्या लिखोगे, 13 लिखोगे। 1 रुपया बढ़ाया था ना, क्या आ जाएगा, 20, 90, 13 आ जाएगा। बस अगले पेज पे आके इसको यहाँ से फॉर्मेट कंटिन्यू करो। ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। बस इस फॉर्मेट में क्या चीज डालनी है, लास्ट ईयर डालना है, हाँ फोर्थ ईयर डालना है, फोर्थ ईयर स्टार्टिंग करेंगे। क्या करोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस BD करके करोगे, और बाय बैलेंस BD में कितना है, 10, 90, 13 है, डालो इसको, 10, 90, 13। आगे करेंगे क्या है यहाँ पे, फोर्थ ईयर एंड करोगे, क्या करके, बाय इंटरेस्ट है। देखो क्या चीज है, एक चीज तो समझते हुए चलना ही, कि स्टार्टिंग में तुम्हारा अमाउंट है और एंड में क्या लगा है, इंटरेस्ट लगा। बस यही मैं करते जा रहा हूँ, उधर टू बैंक करके पेमेंट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बैलेंस बच रहा है, ये बैलेंस यहाँ आ रहा है, उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। फिर अगला कर लेंगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। कितना लगेगा, 10, 90, 13 का 15%, कितना हो गया, 16, 35। एक एक का आगे बढ़ा लेंगे, 2 कर लेंगे, तो 16, 35, 2 कर लेंगे यहाँ पे, और इसकी पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, 16, 35, 2 प्लस 10, 90, 13, कितना हो गया, 12, 53, 65। 12, 53, 65। ठीक है, यहाँ पे करेंगे फोर्थ ईयर एंड करके करेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से पेमेंट हमने 1 लाख रुपए की ही करनी है हमेशा, और 1 लाख रुपए बचने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे कर देंगे टू बैलेंस CD करके। 12, 53, 65 में से 1 लाख रुपया माइनस कर दोगे, क्या बचेगा, 25, 36, 5। 25, 36, 5। ठीक है, बस टोटल कर दो, 12, 53, 65 हो गया। फिफ्थ ईयर स्टार्टिंग क्या आया, बाय बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे,
बाय बैलेंस बीडी करके आएगा, कितना है 25,365 है। अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 15%। 25,365 पे 15% का इंटरेस्ट लग जाएगा, 3804 रुपये आ रहा है, 1 रुपया बढ़ा लेंगे, 3805 रुपये कर लेंगे। इसकी पेमेंट कर लो, पहले जोड़ लो कितना है, 3805 प्लस 25,365 कितना हो गया, 29,170। बस यहाँ पे देखो 1 लाख रुपए से कम हो गया। अब जैसे ही 1 लाख रुपए से कम होता है, उसने बोला था 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, अब जैसे ही 1 लाख रुपए से कम होता है वैसे क्या करोगे, फिफ्थ ईयर एंड डाल के यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम हो गया है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट करके पूरा अमाउंट डाल दो। यहाँ पे कितना बोला है, 29,170 रुपीज। यहाँ पे भी कर दो 29,170 रुपीज। क्वेश्चन खत्म हो गया। बस ये थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो कुछ चीजें हैं इस क्वेश्चन में वो नहीं आई है। क्या कि जैसे हमें पेमेंट के लिए बता रखा है कि कितने की इंस्टॉलमेंट होगी, तो बच्चों को लगता है कि कुछ नया है उसमें, तो नया जैसा कुछ नहीं होता और सिंपल हो जाता है वो। देखो और बार तो अलग से तुम्हें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितने की इंस्टॉलमेंट जा रही प्लस वो, तो वो चीज नहीं करनी होती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हुआ वो कंप्लीट हो गया है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो सारे रब कर दे रहा हूँ। ठीक है? इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थे मैंने रब कर दिए, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये केस नंबर 1 का लोन अकाउंट था, ये इसका बाकी का पार्ट, और ये केस नंबर 2 का लोन अकाउंट है, ये इसका बाकी का पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आज देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31st March 2022 सी रिटायर्ड फॉलोइंग बैलेंसेस वर डिस्क्लोज्ड बाय द फर्म बैलेंस शीट ऑन दिस डेट। कह रहा है कैपिटल्स ए की 10 लाख रुपए, बी की 6 लाख रुपए, सी की 4,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है 45,000 का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 15,000 का। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 60,000 रुपए ऑन द रिटायरमेंट सीज गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। सी की जो गुडविल है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। ये यहाँ पे कॉमा है, इस कॉमे को मत भूलना। जब सी का रिटायरमेंट हुआ तो फर्म की जो गुडविल थी वो हमारी 1,80,000 थी। फिर क्या रहता है, अमाउंट पेबल टू सी इज एग्रीड टू बी पेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है हमें, कितने कितने की, 2-2 लाख रुपए की। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट करनी है ईयरली। फिर ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझ लो कि कुछ हमें चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, हमें कैपिटल्स दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है। अब इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या कह रहा है हमसे कि उसमें लॉस आया 60,000 रुपए का। अब ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सीज गुडविल इज सी, गुडविल हमें वैल्यू करके दी है। अब उसके बाद हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, बनाना तो हमें सी का लोन अकाउंट है डायरेक्ट। अब लेकिन लोन अकाउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका अमाउंट भी तो चाहिए कि कितना पेमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, देखो, प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू फाइंड अमाउंट ड्यू टू सी। तो कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, देखो बाकी लोगों की कैपिटल हमें दी नहीं गई है, वैसे तो तीनों की दी है। ठीक है, या और वैसे बाकी देखो क्या चीज है, कैपिटल हमें ए की भी दी है, बी की भी दी है, सी की भी दी है, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बैलेंस दिया है। बट तुम बाकियों की कैपिटल क्यों निकालोगे जब बनाने में केवल सी का अकाउंट है। तो खाली सी का देखो, किसका, ये 1/6 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली सी कैपिटल अकाउंट बना ले रहा हूँ। सी कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है? बाय बैलेंस बीडी से होती है। स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस बीडी से। सी की जो बैलेंस बीडी है कितने का है? 4,40,000 का है। इसको डालोगे यहाँ पे। ठीक है, 4,40,000 के बाद हमें क्या करना है? 4,40,000 के बाद देखो, 4,40,000 के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है। और मैंने पहले से बताया था कि अगर डेबिट में दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं? इसको टू में लिखते हैं। तो टू पी एंड एल डालो। टू साइड कौन सी होती है? ये वाली होती है, टू पी एंड एल अकाउंट। कितने का है? 45,000 का। इसका 1/6 निकाल लेंगे। ठीक है, 45,000 का 1/6 कितना आ गया? 7,500। 7,500। तो ये डाल दो यहाँ पे 7,500। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 15,000 का। इसका भी 1/6 निकाल लो। ठीक है, 15,000 का 1/6 आ गया 2,500 रुपये। 2,500 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐसा साइड होता है तो यहीं आएगा, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके। ठीक है, कितना है? 2,500 रुपये है। और क्या बोल रहा है? और हमें बोल रहा था रिवैल्यूएशन में क्या आया है? हमें लॉस आया रिवैल्यूएशन में। और रिवैल्यूएशन का लॉस किस साइड आता है? जैसे हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का जो लॉस आता है देखो, टू प्रॉफिट करके करते हैं लास्ट में। लास्ट वाली एंट्री क्या है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए करके करते थे। तो प्रॉफिट टू साइड आ रहा था तो लॉस कहाँ आएगा? बाय आएगा। अब बाय में अगर आया तो यहाँ से कहाँ जाएगा? ये टू में जाएगा। तो क्या करके करेंगे? टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं 60,000 का। इसका भी 1/6 कर देंगे। 6 10 60 और 10,000 का क्या आ गया हमारे पास? लॉस आ गया। देखो, ये बट गया, ये बट गया, ये बट गया, बचा क्या? अब बची है हमारी ये गुडविल। बस गुडविल बांटते ही हमारा क्या आ जाना है? आंसर आ जाना। गुडविल की एंट्री क्या होती है? ये जो हमारी गुडविल है ना, फर्म की है। फर्म की गुडविल से पहले किसकी गुडविल निकालोगे? सी इज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लोगे। सी का गुडविल का शेयर 1,80,000 में से कितना? 1/6। 6 3 18 0 0 0। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? सी की शेयर ऑफ गुडविल 30,000 आ गया। 30,000 गुडविल को कौन से रेशियो में बांटते हैं? गेनिंग में बांटते हैं। गेनिंग के लिए क्या 3:2 में बांट दोगे? 30,000 को 3/5 में कितना हो गया? 18 के और 12 के। बस ये चीज बतानी थी। इसमें क्या करके डालोगे? बाय कौन कौन है पार्टनर? ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। बाय इज कैपिटल अकाउंट और बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है? 18,000 और 12,000। ये चीज बताने की कोशिश करो। हमने क्या करा? पूरा का पूरा अकाउंट बनाया और उस पूरे अकाउंट में हमने सारी की सारी चीजें डाली। अब बचा क्या हमारे पास? अब कुछ नहीं बचा। अब केवल हमारा ये लोन अकाउंट बचा है। इसका अमाउंट निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, जोड़ लो इसको। 4,40,000 प्लस 30,000। तो 18 और 12 30 कर दिया ना मैंने यहाँ पे। तो 4,70,000 इधर आ गए। इधर देखोगे 2,500 और 10,000 और 7,500 कितना हो गया? टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। अच्छा, टोटल में 4,70,000 कर दोगे। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4,50,000 बच जाएगा। आंसर अगर चेक करना चाहो तो आंसर में बोला है 4,50,000 बचा है। ठीक है, बस इतना आ गया। बस अब क्या करोगे? अब लोन अकाउंट बना दोगे, तो बात खत्म। लोन अकाउंट की स्टार्टिंग हो गई क्या करके? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है,
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टार्टिंग कैसे करोगे? डेट बताइए इसमें क्वेश्चन में। हाँ बताइए, 31 मार्च 2022, तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट कर दोगे। 1 अप्रैल क्या करोगे? यहाँ पे डेट डालोगे 1 अप्रैल 2022 बाय किसका कैपिटल अकाउंट बनाया था? सीज कैपिटल अकाउंट, तो बाय सीज कैपिटल करके आ जाएगा अमाउंट। क्या कितना था? 4,50,000। ठीक है, बाय इंटरेस्ट एट द रेट, कितने परसेंट का इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट बोला था हमें कितने परसेंट का बोला था, ये बोला 10% का, तो 10% का इंटरेस्ट लगा दोगे बाय इंटरेस्ट एट द रेट 10%। कब? 31 मार्च 2023 को। ठीक है, 45,000 का इंटरेस्ट लग गया, टोटल कर दो 4,95,000 आ गया। यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट करके, पेमेंट कितने की बोली पहले से बता रखी थी हमें कि 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे? टू बैलेंस बीडी बच जाएगा, सॉरी टू बैलेंस सीडी बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेट डाल दोगे कितना? 31 मार्च 2023। 2 लाख रुपीज की पेमेंट होगी, बचा क्या? बचा 2,95,000। बस टोटल करो इसको, 4,95,000। अब इधर से इधर डालोगे 1 अप्रैल 2023, क्या करके आ जाएगा? बाय बैलेंस वीडी करके कितना बचा है? 2,95,000 का बचा था। अब इस पे लगाओगे 31 मार्च 2024 को बाय इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ठीक है, कितना बचा? 2,95,000 का 10%, 2,95,000, 29,500 का इंटरेस्ट लग गया। यहाँ पे क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट, कितना परसेंट, सॉरी परसेंट कह रहा हूँ, कितना अमाउंट? डेट डाल लो पहले 31 मार्च 2024। ठीक है, कितने का लग गया? तो ऐसा कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें हेडिंग डालनी भूले हैं, तो हेडिंग डाल लो इसमें। किसका है लोन अकाउंट? सीज लोन अकाउंट। कितने की आ जाएगी यहाँ पे पेमेंट टू बैंक अकाउंट करके? 2,95,000 और प्लस वो यहाँ पे तो 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, वो कर दिया हमने। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे? टू बैलेंस सीडी बचेगा। अब टू बैलेंस सीडी के हिसाब से कितना? 2,95,000 प्लस 29,500 माइनस 2 लाख रुपीज, कितना हो गया? 12,45,00, 12,45,00, ये टोटल कर दो। ठीक है, 29,500 प्लस 29,500, 324,500। यहाँ भी उतना ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या? 1 अप्रैल 2024 क्या? बाय बैलेंस बीडी, ये वाला इधर उतार दोगे 12,45,00 और इस पे लगाओगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट द रेट 10% लगाओ, 12,45,00, इसको टोटल कर लो। 12,45,00 प्लस 12,45,00 इज इक्वल टू 136,950, 136,950। ठीक है, ये कितनी तारीख को लगा होगा? 31 मार्च 2025 को। और यहाँ पे 31 मार्च 2025 को डाल के टू बैंक अकाउंट करके, अब देखो 2 लाख रुपए से कम आ गया तो सारा का सारा पेमेंट कर दो। 136,950, 136,950। बस इतना करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया, आज का काम भी खत्म हो गया। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपका क्लास 11th और क्लास 12th की जो वीडियोस रहती हैं वो अल्टरनेट डेज पर रहती हैं। ठीक है, संडे को छोड़। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।